नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। माता का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही सदा सर्वदा बना रहे। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार नवरात्रि का त्योहार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इस दिन किस देवी की पूजा किस दिन करनी चाहिए, इस दिन माता को 9 दिनों में कौन सा भोग अर्पित करने चाहिए, कौन से रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए, इस दिन से जुड़ी क्या खास बातें हैं, माता इस बार किस वाहन पर आ रही हैं, साथ के साथ इस दिन नवग्रह की शांति के लिए क्या सब खास करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो इस कार्यक्रम को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और जानकारी यदि अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इस बार नवरात्रि का त्योहार में क्या सब खास रहने वाला है इस बार। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। भारत त्योहारों और परंपराओं का देश है, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों द्वारा अलग अलग मौकों पर अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों और व्रतों का अपना अपना इतिहास है। इन्हीं में से एक त्योहार है नवरात्रि का त्योहार, जो कि माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों को समर्पित है। नवरात्रि का सरल भाषा में अर्थ समझाएं तो इसका मतलब होता है 9 रातें, 9 विशेष रातें। इसीलिए इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साल में मुख्य रूप से 5 नवरात्रि मनाई जाती है: चैत्र नवरात्रि, शरद नवरात्रि, पौष गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि। इसमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय शरद नवरात्रि का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो इस वर्ष शरद नवरात्रि का प्रारंभ 26 सितंबर 2022 सोमवार से शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि का यह पावन दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के लिए इस दौरान व्रत करते हैं, नियम पूर्वक और संयम से जीवन व्यतीत करते हैं एवं यज्ञ पूजन आदि करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस नवरात्रि में 9 दिनों में किस दिन किस माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए विस्तार से समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम 26 सितंबर 2022 सोमवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ है। पहला दिन है, प्रतिपदा तिथि है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और इस दिन घट स्थापना, कलश स्थापना का पूजा भी रहने वाला है। 27 सितंबर मंगलवार के दिन नवरात्रि का दूसरा दिन है, द्वितीय तिथि है इस दिन, और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 28 सितंबर बुधवार के दिन नवरात्रि का तीसरा दिन है, तृतीय तिथि है, और इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर गुरुवार के दिन नवरात्रि की चतुर्थी तिथि चौथा दिन है, और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर शुक्रवार के दिन पंचमी तिथि है, नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर 2022 शनिवार के दिन नवरात्रि का 6ठा दिन रहने वाला है। इस दिन षष्ठी तिथि है और माँ कात्यायनी की इस दिन पूजा अर्चना की जाएगी। 2 अक्टूबर रविवार के दिन नवरात्रि का 7वां दिन है, सप्तमी तिथि है इस दिन, और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाएगी। 3 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और इस दिन माँ गौरी की पूजा महाअष्टमी पूजा की जाएगी। 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन नवरात्रि की 9वीं तिथि है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। महानवमी इस दिन पूजा रहने वाली है।
5 अक्टूबर 2022 बुधवार के दिन दशमी तिथि है। इस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन विजयदशमी का त्योहार रहने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि इस नवरात्रि में खास क्या रहने वाला है। आइए इसको जानते हैं। नवरात्रि की सबसे खास बात होती है कि माँ का वाहन यानी कि माँ किस वाहन पर बैठकर आ रही है और किस वाहन पर बैठकर जाएंगी। बात करें 2022 में माँ के वाहन की, तो इस वर्ष माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने वाली है। दरअसल जब भी नवरात्रि रविवार या फिर सोमवार से प्रारंभ होता है तो माँ का वाहन हाथी ही होता है। बात करें माँ के प्रस्थान वाहन की, तो इस वर्ष माता हाथी पर ही वापस भी जाएंगी। दरअसल विजयदशमी बुधवार को है और जब भी विजयदशमी यूं कहिए माता की विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन होता है तो वो तो माता हाथी पर ही वापस जाती है। हाथी पर सवार होने का क्या अर्थ है, आइए इसको जानते हैं। क्योंकि इस वर्ष माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है, ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत आ रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसके साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी, यानी कि पूरे देश के लिए नवरात्रि शुभ साबित होने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक क्या मान्यता है। आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापना से नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। इसके बाद लोग अलग अलग दिनों पर माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आरती करते हैं, माँ दुर्गा को विभिन्न भोग प्रसाद समर्पित करते हैं। इस दौरान देश भर में अलग अलग सिद्धपीठों में मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मंदिरों में माँ दुर्गा के स्वरूपों की झांकियां भी तैयार की जाती है। शारदीय नवरात्रि की पौराणिक मान्यता की बात शास्त्रों में करें तो नवरात्रि में ही भगवान श्री राम ने देवी शक्ति की आराधना की थी और दुष्ट राक्षस रावण का वध किया था। अब आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि में नवग्रह दोष को दूर करने के लिए किस माता की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के जिन विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उन स्वरूपों का हमारे 9 ग्रहों से भी गहरा संबंध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि विधि पूर्वक हम नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन स्वरूपों की पूजा करें तो उससे संबंधित ग्रह मजबूत होता है और उस ग्रह से संबंधित दोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि में पूजित माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का किन ग्रहों के साथ संबंध होता है। इस क्रम में सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा के ग्रह से है। माँ ब्रह्मचारी का संबंध मंगल ग्रह से है। माँ चंद्रघंटा का संबंध शुक्र ग्रह से है। माँ स्कंद माता का संबंध बुध ग्रह से है। माँ कात्यायनी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। माँ कालरात्रि का संबंध शनि ग्रह से है। माँ महागौरी का संबंध राहु ग्रह से है। माँ सिद्धिदात्री का संबंध केतु ग्रह से है। अब हम जानेंगे कि शरद नवरात्रि की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको जानते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प किया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इसी वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान शास्त्र में बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगाजल से साफ की गई जगह पर रख दे। इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा दें। फिर इसके बाद इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर को स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में माँ देवी की आरती गाएं और प्रसाद को सभी लोगों में बांटें। अब आइए हम जान लेते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए इसको समझते हैं।
इस क्रम में सर्वप्रथम इन 9 दिनों में भूल कर भी प्याज, लहसुन और मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन ना करें, हालांकि यदि बहुत आवश्यक हो तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चमड़े का प्रयोग ना करें, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, खंडित मूर्तियों की पूजा बिल्कुल भी ना करें। माँ दुर्गा की आरती अवश्य ही करें। 9 दिनों तक दोनों पहर पूजा अवश्य करें। माता को अपनी यथाशक्ति अनुसार अलग अलग तरह के भोग अर्पित करें। दिन में सोने से इस समय बचें। इन 9 दिनों में दाढ़ी, मूछ और बाल भूल से भी ना काटें। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर के साफ कपड़े पहने और तब पूजा अर्चना करें। इस समय झूठ बिल्कुल ना बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब आइए हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में रंगों और भोग का क्या महत्व है शास्त्रों में। आइए इसको समझते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों में माँ को अलग अलग भोग अर्पित की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त रंगीन वस्त्र धारण कर उनकी पूजा करते हैं। तो आपको हम बताएंगे कि नवरात्रि में हर एक दिन अलग अलग देवी को समर्पित किया गया और ठीक उसी तरह से हर देवी का प्रिय भोग अलग अलग है और उन्हें प्रसन्न किए जाने वाले रंगों का इस्तेमाल भी अलग अलग है। तो आज मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, माँ को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। आइए इसको समझते हैं। नवरात्रि के दिनों में कौन सी देवी को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और कौन से रंग का वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री को पीला रंग पसंद है और उनका पसंदीदा भोग है गाय के घी से बनी हुई सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए उन्हें। माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग पसंद है और इन्हें मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को ग्रे सलेटी रंग पसंद है और इन्हें दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग पसंद है और इन्हें मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माँ स्कंद माता को सफेद रंग का वस्त्र पसंद है और इन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी को लाल रंग पसंद है और इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को नीला रंग पसंद है और इन्हें गुड़ का नैवेद्य पूजा में शामिल करना चाहिए। माँ महागौरा को गुलाबी रंग पसंद है और नारियल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग पसंद है और इन्हें हलवा, चना और खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का महत्व और इसका क्या नियम है शास्त्रों में। आइए इसको जानते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार अखंड ज्योति जलाने का विधान बताया गया है। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गलती से भी अखंड ज्योत बुझने न पाए और इसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से भगवती माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अखंड ज्योति हमेशा गाय के शुद्ध देसी घी का ही जलाएं। हालांकि यदि शुद्ध घी उपलब्ध न हो तो आप तेल से भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और साथ ही व्यक्ति के सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन व्रत और माता की पूजा का संकल्प लेकर अखंड दीप जलाया जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों तक यह नियम के अनुसार अखंड ज्योति को सुरक्षित रखने का प्रावधान होता है। अखंड ज्योति माता की तस्वीर या मूर्ति के दाएं ओर रखा जाना चाहिए। हालांकि यदि आप तेल से अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इसे माता के बाईं ओर भी रख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, इसीलिए अखंड ज्योति हमेशा ही इस दिशा में रखना शुभ फलदायक माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि अखंड ज्योति की बातें बार बार ना बदले। तो इसी के साथ माता का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। माता अपनी कृपा दृष्टि सभी भक्तों पे बना के रखें। इसी